सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों, अब हम करेंगे बात और 5 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे, क्योंकि अभी हमने खुशियां मनाई हैं और ये खुशियां मनुवादियों को चुभती हैं। जैसे ये मिडल फिंगर चुभती है, ऐसे ये खुशियां मनुवादियों को चुभती हैं। सम्मानित मेरे प्रिय साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, आज आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने एक छोटी सी कोशिश की है। वो कोशिश की है जो शायद ये कोशिश अब तक इस पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की है। ये मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम खत्म करने के लिए ये मनुवादी बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये मनुवादी आरक्षण का विरोध करते हैं। ये मनुवादी मांग करते हैं कि ये नया संविधान लेकर के आएंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम को इन्होंने बिल्कुल दफन कर दिया था। अगर मान्यवर साहब काशीराम जी ना होते तब तक ये मनुवादी बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम को दफन कर चुके होते। लेकिन आज 21वीं सदी में इस नीली महाक्रांति की शुरुआत हो रही है और नीली महाक्रांति का गवाह आप है। नीली महाक्रांति को करने वाले भी आप हैं। नीली महाक्रांति जो हो रही है वो आपके ही कर कमलों के द्वारा हो रही है। ये आप एक क्रांति की मिसाल है। 21वीं सदी में मनुवादी अपनी गुंडागर्दी करने पर बाज नहीं आ रहे हैं और इन मनुवादियों की गुंडागर्दी का जवाब हम भीम सैनिक डट कर दे रहे हैं। इन मनुवादियों की गुंडागर्दी का जवाब हम कलम से भी दे रहे हैं और हम लठ से भी दे रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात को। यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी डिग्रियों का अता पता नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, यह एक संदेह का विषय है। इसमें बहुत बड़ा संदेह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं। अब उनकी डिग्री फर्जी भी बताई जाती है, लेकिन वो सामने आकर के कहते नहीं, अपनी डिग्रियों को शो करते नहीं हैं। ऐसे ही अनपढ़ प्रधानमंत्री के अनपढ़ चेले कमेंट बॉक्स में आकर के तर्क और वितर्क करने की इनकी कोई शक्ति नहीं है, इनकी कोई पावर नहीं है। उसके बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकालते हैं और इनके बस की कुछ भी नहीं है। ये लोग गए गुजरे हैं, बिल्कुल गए गुजरे। जिसको कहते हैं ना, गधा तो फिर भी काम का होता है, गधा फिर भी काम का होता है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इसरो ने जो चंद्रयान पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, उसका श्रेय लेने वाले हमारे मोदी जी हो सकते हैं, लेकिन फेंकू जी नहीं हो सकते। ये फेंकू जी कौन है ये मैं भी नहीं जानता। सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैंने पढ़ लिया। मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, अपमान करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। फेंकू कौन है मैं नहीं जानता। श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा, इन्होंने एक बड़ी गलती की। इन्होंने एक बड़ा जो है वो घोषणा की, एक बड़ी घोषणा की, वो बहुत गलत की इन्होंने। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, वो प्रधानमंत्री हैं किसके? भारत देश के। जब वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको चंद्रमा के ऊपर किसने अधिकार दिया भाई? शिव शक्ति नाम रखने का। मेरा किसी भी धर्म की भावनाओं को, किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। मैं तर्क और वितर्क की बात कर रहा हूं। संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मैं बात कर रहा हूं, जो कि मुझे अपनी बात कहने की शक्ति है और पूरे मान और सम्मान के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित कर रहा हूं। अब बात आ जाती है यही कि उनका अधिकार भारत देश की सीमा के भीतर हो सकता है, चाइना में जाके नहीं हो सकता, साउथ अफ्रीका में जाके नहीं हो सकता, अमेरिका में जाके नहीं हो सकता,
सऊदी अरब में जाके नहीं हो सकता, रसिया में जाके नहीं हो सकता। ये तो मैं इस दुनिया के देशों के नाम ले रहा हूं भाई। वो तो इस दुनिया से बाहर चंद्रमा पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, शिव शक्ति नाम रख रहे हैं। किसने अधिकार दिया भाई उनको ये नाम रखने का? बताओ मुझे, किस किताब में लिखा है, किस संविधान में लिखा है कि बाहर के ग्रह पर वो जाकर के क्या करेंगे? शिव शक्ति नाम रख। दस्तावेज है आपके पास, दिखाओ। लेकिन सीना ठोक के कहता है नवाब सतपाल तंवर, ये सीना ठोक के कहता है बाबा साहब का सच्चा भीम सैनिक, भीम सेना का सिपाही, भीम सेना प्रमुख, भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर, ये सीना ठोक के कहता है कि मेरे पास कागज हैं लेकिन आपके पास नहीं है। मेरे पास कौन से कागज है? मेरे पास भीम शक्ति के कागज है, आपके पास शिव शक्ति के कागज नहीं है। मेरे पास भीम शक्ति के कागज है, मेरे पास भीम शक्ति के दस्तावेज हैं, मेरे पास भीम शक्ति मून हाउस के प्रमाण पत्र हैं। दिखाऊंगा एक एक करके दिखाऊंगा मैं आपको, देखिएगा आप। सबसे पहले मैं आपको अमेरिका से आया हुआ एक सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, अमेरिका से आया हुआ एक सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड क्लेम एंड डीड फॉर लूनर प्रॉपर्टी। ये देखिए भाई, नजदीक से देखो, इस पर नाम लिखा है आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर का स्पष्ट तौर पर नाम लिखा है और एड्रेस भी लिखा है साउथ पोल, और नीचे मोहर भी लगी है और न्यूयॉर्क अमेरिका का एड्रेस भी लिखा है। और मनुवादियों के पढ़ने में ना आ रहा हो तो मेरी मनुवादियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि शीशा लेकर के पढ़ लीजिएगा। ये मैं बता रहा हूं आपको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो खड़ंग घंटा बजाने में मशगूल रहते हो। घंटा बजाओ और ज्ञान हम बता रहे हैं, इसको उल्टा करके देखिएगा। कैसे? ये देखिए, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। वॉल्यूम L1 फाइल नंबर 145739330E, रिकॉर्ड नंबर 107510, रजिस्टर्ड क्लेम एंड डीड फॉर लूनर प्रॉपर्टी, बीट ओनर एंड proclaimed to all that Nawab Satpal Tawar is recorded as the true and legal owner of the property located at Mare Nubium, Sea of Clouds, South Latitude। समझ गए? हिंदी में बताऊं मनुवादियों को, मनुवादियों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बताता हूं, हिंदी में बताऊंगा। पहले कागज दिखा दो फिर बताऊंगा। अब ये पोस्ट कार्ड फ्रॉम द मून, ये है लीगल दस्तावेज, ये लीगल दस्तावेज है। अब कई मनुवादी ये कहेंगे चांद पर जमीन बेच कौन रहा है, कई मनुवादी ये कहेंगे चांद पर जमीन खरीदी कैसे जाती है, कैसे जाओगे चांद पर। और फिर इनका तो आंख लगी बड़ी अंदर, फुकरे हैं बुरी तरह से फुकरे। अब आपको बताऊं, फिर पता है क्या हमारा कहना है कि चांद पर जमीन बेच रहा है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो सबका बाप है, लेकिन हमारा बाप है डॉक्टर अंबेडकर, और वही हमने किया, नाम भी रखा। वो कागज भी दिखाऊंगा, वो कागज भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है वेलकम लेटर, वेलकम टू द मून नवाब सतपाल तंवर। ये देखिए, ये वेलकम लेटर है। ये मनुवादी भी देखेंगे। मनुवादी भाई सारे नहीं होते, मैं उनको कह रहा हूं जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, मोदी जी के। और ये पूरी लोकेशन है, ये देखिए लूनर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डाटा है, पूरा मैप है कि अपनी प्रॉपर्टी कहां है। ये देखिए, शुरू से देखो, पूरी सील लगी हुई है इसके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं, मारे नुबियम सी ऑफ क्लाउड्स, लैटिट्यूड 30 डिग्री 34'8", साउथ लॉन्गिट्यूड 7 डिग्री 5750, ट्रैक L Manu 7, पार्सल S 5849, ओनर
ओनर नवाब सतपाल तंवर, रजिस्ट्रेशन डेट 26 अगस्त 2023, रजिस्ट्रेशन हुआ है जी 26 अगस्त को, 26 अगस्त 2023 को मैंने ये जमीन खरीदी है। रिकॉर्ड हैज 107510, फाइल नंबर 14573930E, और रिकॉर्डेड है ये पूरा इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है। ये डाटा था पूरा और मैप भी दे रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये साउथ में है जहां पर चंद्रयान ने लैंड किया था। इस जगह का नाम है सी ऑफ क्लाउड्स, मारे निबियम सी ऑफ क्लाउड्स। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सी ऑफ क्लाउड्स का लेटर है ये। और देखिए इसमें जो ये चंद्रमा का जो ये बना हुआ है बिल्कुल राउंड सर्कल में, और इसमें एक लाल निशान है। ये लाल निशान साउथ में, और यही अपनी आपकी जमीन है, यही है जमीन आपकी। 1 एकड़ जमीन खरीदी है भाई, 1 एकड़ जमीन खरीदी है और यही आपकी जमीन है। ये है ट्रांसफर एंड असाइनमेंट ऑफ लैंड क्लेम ट्रांजेक्शन फाइल। शुरू से दिखाऊंगा, एक सेकेंड, शुरू से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सील लगी हुई है पूरी, ये पूरी सील लगी हुई है। विदाउट सील अलाउड नहीं है, ये पूरी सील लगी हुई है। विदाउट सील अप्रूव्ड नहीं माना जाएगा। अप्रूव्ड इसमें लिखा है तो ये अप्रूव्ड है, और ये पूरी सील लगी हुई है। ये देखिए आप, ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये ट्रांजेक्शन फाइल नंबर 14573930E, ट्रांसफर एंड असाइनमेंट ऑफ लैंड क्लेम, द एग्रीमेंट मेड ऑन दिस डे ऑफ 26 अगस्त। ये एग्रीमेंट है 26 अगस्त 2023। ये 26 अगस्त 2023 को खरीदी गई है जमीन, और इसके ओनर हैं आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर। इसके मालिक हैं नवाब सतपाल तंवर। द लूनर रजिस्ट्री है ये, यानी कि बाहर के ग्रह की रजिस्ट्री है ये, एग्रीमेंट है। और ये सिटीजनशिप है, यानी कि नागरिकता है। ये भारत की नागरिकता के साथ हमने चांद की भी नागरिकता ले ली है, मून सिटीजनशिप। ये डिक्लेरेशन है सिटीजनशिप का। ये देखिए, शुरू से दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, सिटीजनशिप, डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप, लूनर रिपब्लिक, वेलकम टू द मून नवाब सतपाल तंवर, और बाकी बातें लिखी हुई है। और इसके अंदर ये पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए, ये कार्ड भी दे रखा है। ये नागरिकता का कार्ड है, ये नागरिकता का कार्ड है, लूनर रिपब्लिक सिटीजनशिप नवाब सतपाल तंवर। और नीचे इसका पूरा जो है पूरा डायग्राम पूरा दे रखा है इन्होंने। ये देखिए, ये कोडिंग है जो कोडिंग दी हुई है पूरी। ये इंटरनेशनल लेवल पर अलाउड है, मान्य है। ये इंटरनेशनल लेवल पर अलाउड और मान्य है। और ये है लूनर सेटलमेंट एंटिटेटिव। ये देखिए, ये द लूनर सेटलमेंट इनिशिएटिव है ये देखिए, शुरू से देख लीजिए आप। भाई शेयर करते जाए वीडियो को, मेरे साथियों दोस्तों, वीडियो को शेयर करते जाएं। इसका नाम हमने भीम शक्ति मून हाउस भी रखा है, वो कागज भी दिखाऊंगा। 2-4-5 ग्रुपों में शेयर कर दो वीडियो को, सबको पता चलना चाहिए। जो सोसाइटी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ऐसा कुछ दावा किया जा रहा है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। एक सेकेंड, ये देखिए, जो आने वाले समय में जो सोसाइटी बनेगी, जो कॉलोनियां बसेंगी, वो कुछ इस तरह की होंगी वहां पर। ये ऐसा दावा किया जा रहा है। मैं हर चीज को मैं प्रमाणित नहीं करता हूं, लेकिन इसको प्रमाणित किया है हरियाणा सरकार के गैजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गुड़गांव ने इसे प्रमाणित कर दिया है। ये कागज भी दिखाऊंगा, और भीम शक्ति नाम भी रख दिया है। ये देखिए, ये प्रोक्लेमेशन है, प्रोक्लेमेशन। ये देखिए, अब मैं आपको कुछ ब्रीफ दे दूं। पहले ब्रीफ देने के लिए पहले मैं अभी इसको कंप्लीट कर दूं। ये देखिए, इसमें इंग्लिश के अलावा भी अगर भाषा में चाइनीज वगैरह में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा गो ग्रीन, इन्होंने अलग से एक ये दिया है कि चंद्रमा को भी हरा भरा रखे। धरती तो इन्होंने हरी भरी रखी नहीं यार, धरती तो इन्होंने बिगाड़ दी, लेकिन अब चंद्रमा को हरी भरी रखने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे ग्रह के लिए मान्य है या नहीं है, मैं प्रमाणित नहीं करता। लेकिन हां, अगर कोई काम भारत में हो तो वो तो प्रमाणित होता है ना।
अब इसे प्रमाणित कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब इसे प्रमाणित कर रहे हैं। एक सेकंड आओगे क्या? एक सेकंड आओगे क्या मैडम? मैडम एक सेकंड आओगे क्या? मुझे ना एक कोई टेप वगैरह दे दो, क्योंकि आधार नंबर इसमें ओपन हो जाएगा, नहीं तो आधार नंबर पे चिपकाना है मुझे। इससे पहले मैं दूसरी चीजें दिखा देता हूं। ये देखें आप, ये है हरियाणा सरकार का, ऊपर लोगो लगा हुआ है, मेरा नाम लिखा है सतपाल, सन ऑफ श्री PS तंवर, और मेरा एड्रेस लिखा है विलेज खांडसा, और नीचे लिखा है डिपेंडेंट डिटेल्स नवाब सतपाल तंवर, ये लिखा हुआ पूरा प्रॉपर, नवाब सतपाल तंवर, सन ऑफ श्री PS तंवर, विलेज खांडसा, गुड़गांव। और इसमें मेरा फोटो भी खींच के लगा, जो है कंप्यूटर में रजिस्टर्ड किया गया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मोहर लगी है, और वेंडर के साइन हैं, और इधर डिटेल्स हैं पूरी, और इधर जो वेरीफाई करने वाले अधिवक्ता है ये उनकी भी डिटेल है। और आगे मैं आपको दिखाता हूं इसके आधार कार्ड के ऊपर, और इस नेम पे चिपका दो, सुनो, इस नेम पे और आधार कार्ड पर। और ये जो है, अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए इसमें ये पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी हुई है, जो चांद पर जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, ये देखिए। और इसमें जो लास्ट लाइन है वो ये भी लिखी है, देखिए इसके अंदर मैं आपको एक बात और बताता हूं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मोहर जो है वो बीच में लगी हुई है, देखिए बीच में मोहर लगी हुई है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। और मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और दिखाऊंगा, ये सब आप देख लीजिए, ये क्लियर है, ये सब देख लीजिए आप। और सेकंड थिंग, इसमें लास्ट लाइन जो है वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। ये लास्ट लाइन लिखी है जो, ये दिखाई दे रही है ना आपको, पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, दैट द अबव प्रॉपर्टी इज लोकेटेड जस्ट एडजेसेंट टू द point where India's Chandrayaan-3 landed at the South Pole. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has named the place Shiv Shakti Point. इसका मतलब ये है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान-3 के लैंड होने के बाद, जहां पर चंद्रयान-3 लैंड हुआ था, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा था। उस पॉइंट के ठीक बगल में हमारी ये जमीन है, ये जमीन है हमारी साउथ पोल पर। अब आपको और कुछ बातें मैं बताता हूं। ये मैं आपको लास्ट पेज दिखाने से पहले मैं आपको फर्स्ट पेज दिखाता हूं। उसके ऊपर टेप लगा दी मैम ने, दिखाओ जरा। वो टेप ऐसे लगा ना जो हट जाए, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ये फर्स्ट पेज है, ये है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन बाय नेमिंग, और स्टाम्प पेपर पूरा दिया हुआ है। I undersign Nawab Satpal Tawar, son of Sri PS Tawar, aged 38 years, and scheduled caste Chamar by caste and Hindu by religion from birth. Presently residing at BPO Khandsa, Gurgaon, 122004, हरियाणा, इंडिया, वगैरह वगैरह सारी बातें लिखी हैं। और ये लास्ट में 4 नंबर पॉइंट पर फुल एड्रेस लिखा है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी ऑन द मून इज मारे निबियम सी ऑफ क्लाउड्स, ट्रैक एल मानू लॉट एस 5849, डिक्लेयर्स इन रजिस्टर्ड डीड। ओके, और लास्ट में मैं आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना भूल गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें ये है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हरियाणा सरकार की इसमें मोहर लगी हुई है पूरी प्रॉपर बकायदा। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है इसका, मैं देखो 11442, 11442, इसमें जो है सिग्नेचर है बकायदा तहसीलदार साहब के, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के, जो कि गैजेटेड ऑफिसर हैं। और अभी लास्ट पेज में आपको दिखाता हूं कि मैंने इस चांद पर जो ये जमीन है हमारी 1 एकड़, जिसके आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ओनर है और मालिकाना हक हमारे पास है, उन चीजों को ये मनुवादी झुठला सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी झुठला दीजिए जरा। उनके पास कागज नहीं है, मेरे पास कागज है, सीना ठोक के कहता हूं, मेरे पास कागज है। ये देखिए, चांद पर जमीन खरीद ली है भाई, चांद पर जमीन खरीद ली है, और मेरे पास कागज है, अमेरिका से आए हुए कागज मैंने आपको बताए। और भारत के अंदर हरियाणा सरकार के गैजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी ने इसको प्रमाणित किया है और इसको सत्यापित किया है, इसको अटेस्टेशन किया है। और देखिए लास्ट पेज दिखाता हूं, हमने नाम रखा है, गर्व से कहते हैं, हमने भीम शक्ति मून हाउस नाम रखा है, और जिसका सत्यापन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने किया है। देखिए, जिसका सत्यापन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गुड़गांव ने किया है, आज की डेट में किया है। ये जमीन हमने 26 अगस्त को खरीदी, लेकिन आज 1 सितंबर
को 2023 को 1 सितंबर 2023 को ये जो है प्रमाणित कर दिया गया। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के राजपत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब पॉइंट नंबर 13 देखिए आप। पॉइंट नंबर 13 इज दैट आई नवाब सतपाल तंवर भीमसेना चीफ डिक्लेयर्स टू नेम माई प्रॉपर्टीज नेम ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट मैन, राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत रत्न एंड द ब्राइट सन ऑफ द अर्थ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इसका मतलब ये है कि जो चांद पर हमारी प्रॉपर्टी है, हमने उसका नाम भारत के सबसे महान महापुरुष और संविधान के निर्माता, संविधान के राइटर, भारत रत्न और एक उज्जवल सूर्य, धरती पर एक उज्जवल सूर्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा है। 14 नंबर पॉइंट आता है, 14 नंबर पॉइंट आता है। 14 नंबर पॉइंट ये आता है दैट आई नवाब सतपाल तंवर भीमसेना चीफ डिक्लेयर्ड the name my above mentioned 1 acre land on the moon as Bhim Shakti Moon House. This is Bhim Shakti Moon House. पढ़ लीजिए, भीम शक्ति मून हाउस। शीशा लेकर के पढ़ लीजिएगा अगर उल्टा दिखाई दे रहा है तो। भीम शक्ति मून हाउस, हम गर्व से कहते हैं चंद्रमा पर भी बाबा साहब का हिस्सा है, हम गर्व से कहते हैं भीम शक्ति मून हाउस। 15 नंबर पॉइंट है, इसी से संबंधित है दैट द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय मी, जिसका मैं मालिक हूं, चांद पर जो प्रॉपर्टी जिसका मैं मालिक हूं, शुड बी नोन एज भीम शक्ति मून हाउस इन फ्यूचर, उसे भविष्य में भीम शक्ति मून हाउस के नाम से जाना जाए, विच आई नवाब सतपाल तंवर भीमसेना चीफ लीगली ओनर ऑफ माई मून लैंड, मैं इस प्रॉपर्टी का, इस मून चांद पर जमीन का एक मैं कानूनी आधिकारिक मालिक हूं। ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मोहर लगी है, उसने प्रमाणित किया है। हरियाणा सरकार के राजपत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने इसको प्रमाणित किया, अपने हस्ताक्षर किए, अपनी मोहर लगाई है। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के पास कोई कागज नहीं है, हमारे पास कागज हैं, अमेरिका से आए हुए कागज हैं जो हमें मालिकाना हक देते हैं, और मालिकाना हक की पुष्टि हमारे तहसीलदार साहब करते हैं, गुड़गांव के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब करते हैं, सब रजिस्ट्रार साहब करते हैं, और हरियाणा सरकार के राजपत्रित अधिकारी गैजेटेड ऑफिसर करते हैं। अब मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में ठीक 2 मिनट के अंदर आपको डिटेल में कुछ बता देता हूं, बहुत ही शॉर्ट डिटेल में बता देता हूं। चंद्रमा पर यह जमीन आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने दिनांक 26 अगस्त 2023 को खरीदी है, और अमेरिका के न्यूयॉर्क से हमें जमीन के डीड, कागज, एग्रीमेंट्स, असाइनमेंट्स, टोटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिसकी संख्या 12 से 13 है, वो हमें प्राप्त हो गए हैं और मालिकाना हक की पूरी गारंटी देते हैं। मैं भरोसा इसलिए करता हूं कि आने वाले समय पर, फ्यूचर में इंसानी बस्तियां चंद्रमा पर अवश्य ही बसाई जाएंगी, वरना ये पूरे दुनिया के वैज्ञानिक, रसिया के, भारत के वैज्ञानिक और जापान के वैज्ञानिक और भी देशों के वैज्ञानिक, चाइना के वैज्ञानिक, पूरे भारत के और सभी जो है पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाकर के आखिर क्यों परीक्षण कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, लाभ के लिए कर रहे हैं, भविष्य में वो जीवन को खोज रहे हैं वहां पर। और आप अमेरिका को कम मत समझो, अमेरिका को कम मत समझो, अमेरिका चंद्रमा पर पहुंचने वाला 1969 का पहला देश है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला, और अमेरिका चंद्रमा पर अपना दावा ठोकेगा जैसे ही उसको ये पता लग जाएगा कि वहां जीवन की संभावनाएं हैं, या वैज्ञानिक लोग वहां जीवन की संभावनाएं विकसित कर सकते हैं, तो ऐसे में अमेरिका वहां पर अपना पूरा दावा करेगा। और ये रजिस्ट्रियां करने वाली जो कंपनियां हैं, जो रजिस्ट्रियां कर रही हैं, डीड कर रही हैं, जो जमीन वहां पर बेच रही हैं, इनको भी वो लीगल अथॉरिटी देगा अमेरिका। अब आपको ये भविष्य की बात बता रहा हूं, हालांकि मैं इसको प्रमाणित नहीं करता, लेकिन ये मेरा आइडिया मानता है, मैं ये इस बात को मानता हूं कि ऐसा होगा वहां पर। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म अभिनेता रहे हैं और अब इस दुनिया में नहीं है, और शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, इन्होंने वहां पर जमीन खरीदी है, और कम से कम 10 से 11 की संख्या में है जो वहां पर जमीन खरीद चुके हैं। अब आपको मैं बताता हूं, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, अभी हमारे भारत के इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर साउथ पोल पर लैंड किया और सॉफ्ट लैंडिंग की, सफलतापूर्वक लैंड किया,
उस पॉइंट पर नरेंद्र मोदी जी ने शिव शक्ति नाम रखा है, लेकिन हमने उस पॉइंट के ठीक बगल में, बगल वाला ही प्लॉट हमारा है, 1 एकड़ जमीन हमारी है। वो पॉइंट तो छोटा सा है, कितना होगा भला, 5 फुट 10 फुट के आसपास होगा। जो शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा है नरेंद्र मोदी जी ने, जहां लैंड किया, जहां चंद्रयान 3 लैंड किया, उसका नाम मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। उसकी कितनी होगी लगभग दूरी, मैं बताता हूं। इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो 5 से 10 फीट के आसपास होगी। लेकिन हमने पूरी 1 एकड़ जमीन चंद्रमा पर खरीद कर दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर, ठीक उसी जगह जहां चंद्रयान 3 लैंड किया था, उस पॉइंट के ठीक बगल में, यानी कि शिव शक्ति जो नाम रखा गया फेक तरीके से, उसके ठीक बगल में हमने जमीन खरीदकर उस जमीन का नाम भीम शक्ति मून हाउस रख दिया है। यानी कि अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हिस्सा चंद्रमा पर भी है। ये मनुवादी कहां तक नाम मिटाओगे भाई, क्या मिटाओगे नाम तुम? चंद्रमा पर हमारे बाबा साहब का नाम गूंजेगा, तुम देखते रह जाओगे। ये आने वाला